स्नेहिल और आकांक्षा, बात जब भी खाने की आती है ना तो मुझे ना हैदराबाद की बिरयानी जो है ना वो खाने में मज़ा ही आ जाता है। और अगर तुम्हारी बात करें स्नेहिल तो मुझे ना मुंबई का वड़ा पाव जो है ना, ओहो मज़ा आ जाता है खाकर। इसलिए जब तुम ऑफिस आती हो ना अक्सर तो वड़ा पाव ज़रूर लेकर आती हो। और आकांक्षा तुम्हें? मुझे गुजरात का ढोकला बहुत पसंद है। गुजरात से याद आया कि पता है संस्कृति और केशव भी पहुंच गए हैं अहमदाबाद। क्यों ढोकला खाने? अरे ढोकला छोड़ो, वो तो पूरी गुजराती थाली खा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि उनका जो है ना एक शो आने वाला है कलर्स गुजराती पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात, और उनको प्रमोट करने के लिए दोनों लोग पहुंचे हैं। तो आइए देखते हैं कि उनकी क्या मस्तियां हो रही है। हाय, मैं हूँ सना शेख और आज हम अहमदाबाद में हैं। हम 2 दिन पहले राजकोट में थे हमारे शो के प्रमोशंस को लेकर। हमारे कलर्स गुजराती पे 2 शो लॉन्च हो रहे हैं 29 को, विच इज़ शामधुन लागी रे एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात, जो मेरा शो है। और अब लॉ गार्डन जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। लॉ गार्डन के बाद हम एक बहुत ख़ास जगह जाने वाले हैं जहाँ पे मैंने सुना है कि गुजराती थाली के बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। तो मैं और मेरी पूरी कास्ट यानी कि रागिनी मैम, वंदना विटलानी जी, राज अनड़कत, मैं, हम सब और आप सब चलने वाले हैं वहाँ पे। कुर्ती हो, टी शर्ट हो, आप ये किसी पे भी पहन सकते हैं। इसको एक्चुअली गुजराती में कोटी कहवाय है ना, कोटी कहते हैं, कोटी। इट्स नाइस ना, कोटी मीन्स लाइक अ कोटी। बारिश हो रही है लेकिन हाँ, लड़कियां शॉपिंग करना नहीं छोड़ती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हम थोड़ा कहीं खड़े हो जाएंगे शेड में कि बारिश रुक जाए, फिर अपना शॉपिंग, बिकॉज हम इतना प्लान करके आते हैं यार, और बारिश है, तूफान है, शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए। दुकान बंद हो जाए तो अलग बात है, बट इतना एफर्ट डाल के इतनी प्लानिंग करके आते हैं तो वो प्लान तो चौपट नहीं हो सकता ना। लॉ गार्डन आए थे SBS के साथ। हमने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लेंगे, कुछ सूट देख लेंगे, कुछ ज्वेलरी देख लेंगे, लेकिन यहीं पे लॉ गार्डन पे देखो क्या दिखा। वाह, SBS के साथ शूट करने आई थी। मैंने एक्सपेक्ट सच में नहीं किया था कि यहाँ पे इतना बड़ा होर्डिंग लगा होगा हमारे शो का। करनी है, मैंने 2 कुर्ती ली है जो कि मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से कहीं और मिलती है। यहाँ पे बहुत अच्छी मिली है, कॉटन की एंड वो डोरी वाली बहुत अच्छी मिली है, तो मैंने वो तो 2 ले ली है। अब जल्दी से जाना है बिकॉज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि जो गुजराती व्यूअर्स अभी फ़िलहाल गुजराती कंटेंट नहीं देख रहे हैं, शायद सना, राज, इन सबको देख के कलर्स गुजराती पे आएंगे शायद।
ભાઈ અગર તમે અમદાવાદમાં હો ગુજરાતમાં हो અને ગુજરાતી थाली તમે न खाओ तो शो खादू તમે सो अभी हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं गुजराती फूड, गुजराती डेलिकेसीज और आई हैव ऑर्डर्ड चौकनी थाली। दिस नाचोस एंड चीज़ ये गुजराती खाने में नहीं आता है, आई नो, बट ये वो जो फॉरेन का टच है जो है संस्कृति ने के ने रखा हुआ है। सो जो हमारे शो में आपको दिखेगा वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, गुजराती और फ्यूजन यू नो NRI वाला जो है चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे। यस क्योंकि मेरा कैरेक्टर NRI है, US से आती है, द्वारका में रहती है गुजरात में, और वहाँ पे ये साहब मिलते हैं तो फिर आ બધું નાચોસ ને બધું ખાય ને આપણે जो देसी લોકો હાંડવો नो नाचोस ओनली हांडवो। ये जो थाली है ना ये भयानक थाली है, इसका नाम होना चाहिए भयानक थाली। ये कोई हृष्ट पुष्ट इंसान जो है वही खा सकता है। मैं पछता रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो आप देख सकते हैं थाली खाली है और मेरा पेट आधा भर चुका है, तो मुझे ये नहीं पता कि जब आएगा वो कौन खाएगा। मैं खिचड़ी खा रही हूँ, मुझे खिचड़ी बहुत ही पसंद है। खा लिया मैंने, उसको छोड़ा नहीं जाता। और नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे खिचड़ी पसंद है, मैं बहुत लाइट ईटर हूँ। मैंने भी पंजाबी खाया, छोले कुलचे, कुलचा ख़त्म हो गया देखिए छोले, और अब इन्होंने खिचड़ी खाई है। उनको कढ़ी पसंद नहीं है क्योंकि वो मीठी होती है, तो मैं कढ़ी खा रही हूँ पापड़ के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास है आलू की सब्ज़ी जो ग्रेवी वाली है, यहाँ पे है फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी, यहाँ पे है आलू की सूखी सब्ज़ी, ये है स्वीट पोटैटो की सब्ज़ी, और पूरी है बाजरीनो रोटलो। स्वीट पोटैटो को गुजराती में रताड़ू। तो यहाँ पे हमारे पास गुजरात की स्पेशल दाल, जो गुजराती दाल बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस। एंड यहाँ पे है कढ़ी और यहाँ पे है मैसूब दूध पाक। तो अभी बहुत हो गई बातें, अभी हम खाना खाते और अभी आप यहाँ से जाते, सो प्लीज़ हमें खाना एंजॉय करने दो अभी। तो यहाँ पे आज हमारा दिन ख़त्म होता है। गुजरात में हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया। हमारा प्रमोशन जो है गुजरात से शुरू हुआ है, गुजरातियों से। तो दिल से आप सभी को, पूरे गुजरात को ढेर सारा थैंक यू, एंड टू ऑल द मीडिया पीपल जो आए और हमारे साथ बहुत फ़न किया, हमें करवाया अभी। और बस अब हम आपको मिलेंगे कब, वो बताइए आपको सना। हम आपको कलर्स गुजराती पे मिलेंगे रात को 8 बजे, मंडे टू संडे, हर रोज़। तो आप ज़रूर देखिएगा, चाहे आपको गुजराती आती हो या नहीं आती हो। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं आती थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत आसान, बहुत सरल सी लैंग्वेज है। तो अगर आपको गुजराती नहीं भी आती है तो भी जाइए कलर्स गुजराती पर और हमारा शो देखिए। बहुत अमेजिंग, बहुत फ्रेश और बहुत गुड लुकिंग शो है। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आकांक्षा, तुम्हें पता है जो जुल्म सहता है ना, उसे सबसे ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अरे मोरी मैया, गजब भयो रामा, जुल्म भयो रे। ड्रामेबाज कहीं की। वैसे ये जुल्म हुआ किसके साथ है? ये जुल्म जो है ना साइली के साथ हो रहा है, मगर अब उसने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। देखिए कैसे अपने हक के लिए लड़ाई कर रही है वो। साइली कहाँ जा रही है? कहो आप ये सवाल रोशनी से क्यों नहीं करते जब वो बाहर जाती है? सारे रूम सिर्फ एक ही बहू के लिए क्यों? एक नंबर सवाल है, मजा आ गया सही। इसका जवाब तो मेरे को भी जानने का है। बाबा की माइक को बोलना मला शिकवू नकोस। मैं क्या बोल रहे सही? चल निकलते, या तो कौन कर सकता रहेगा, लेट हो रही। साइली कोई अनाड़ी बहू नहीं बल्कि खिलाड़ी बहू है। वो जानती है कि कब किसकी इज्जत करनी है और कब किसे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। साइली अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती है
और अब तो साइली को सचिन का समर्थन भी है। सासू माँ जब साइली से सवाल पूछती है कि आखिर वो बाहर क्यों जा रही है, तो साइली का जवाब ये होता है कि आखिर सिर्फ उसी से क्यों सवाल पूछे जाते हैं, रोशनी से क्यों नहीं। ए साइली, कहाँ जा रही है? कहो आप ये सवाल रोशनी से क्यों नहीं करती जब वो बाहर जाती है? सारे रूल सिर्फ एक ही बहू के लिए क्यों? एक नंबर सवाल है, मजा आ गया साइली। इसका जवाब तो मेरे को भी जानने का है बाबा की भाई को, बोलना प्लीज। यही कि मुझे बता के जाए कर कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, और साइली अपने लिए स्टैंड लेती है, काउंटर देती है कि ये दोनों बहू के लिए रूल होना चाहिए ना, मेरे लिए अकेले अकेले क्यों है। और सचिन वहाँ पे बहुत खुश हो रहा होता है कि वाह काउंटर दे रही है आज मेरे को मुंह खोलने का जरूरत नहीं है। सचिन को भी साइली का ये सवाल काफी अच्छा लगा, क्योंकि घर की दोनों बहुओं पर सेम रूल अप्लाई होना चाहिए। वैसे अब सचिन को साइली से प्यार होने लगा है, तो अच्छे और बुरे वक्त में तो सचिन साथ देगा ही। मैं क्या बोल रहे साइली, चल निकलती, यहाँ तो पंकज चलता रहेगा, लेट हो रही, आजा चल। क्योंकि सचिन ने पहले ही साइली को बोला होता है कि आज के बाद तू खुद के लिए मुंह खोलेगी, मैं तेरा मुंह नहीं बन सकता, खुद की इज्जत खुद के हाथ में होती है। तो साइली ये बात समझी है, क्योंकि सचिन ने पहले भी साइली को ये चीज़ बोली, जितनी छूट देगी और जितनी ओके रहेगी इस चीज़ से, अगला उतना ही ज़्यादा करने वाला है। तो ये तेरे हाथ में है कि तू इस चीज़ को कहाँ रोकना चाहती है। तो अब साइली खुद के लिए मुंह खोलने लगी है, और सचिन चाहते हुए भी बीच में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसका मैटर है, ये सॉल्व कर लेगी। वहीं सचिन जब अपने दोस्तों के साथ होता है, तब भी वो साइली से बात करना चाहता है फोन पर। ऐसे में उसके दोस्त सचिन को छेड़ते हैं, क्योंकि ऐसे पहले कभी हुआ नहीं कि सचिन दोस्तों को छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंस दे। ऑल्सो कहीं ना कहीं सचिन और साइली एक रिलेशनशिप में प्रोग्रेस कर चुके हैं, एक प्यार के स्पेस में घुस चुके हैं, एक भरोसे के स्पेस में घुस चुके हैं। बस सचिन प्रोटेक्टिव हो गया इसको लेके थोड़ा, और हल्का सा पॉजेसिव हो गया है। सचिन साइली की इश्क अब धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, तभी तो ये दोनों करीब आएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आकांक्षा, ये ऋषि इसी दुनिया में रहता है क्या? क्यों? अगर रहता है तो उसे कुछ पता क्यों नहीं होता भाई? अरे ये हमें ही नहीं बल्कि लक्ष्मी को भी लगता है, आप खुद ही देख लीजिए। फाइल नहीं की तो कुछ नहीं पता, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी मॉल से लड़ के आया, विश्वास करो मेरी बात। विश्वास करो मैं तुम्हारी बात, ताकि तुम फिर से विश्वासघात कर सको। ये सब कुछ जो भी हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता हो सकता ऋषि? और तब भी तुम यही कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। कोर्ट में पारो की कस्टडी के लिए तो ऋषि लक्ष्मी बाद में लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज लक्ष्मी की अदालत में ऋषि को देने होंगे ढेर सारे सवालों के जवाब। हर बार ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कैसे नहीं हो सकता ऋषि? वहाँ गाँव तक आ गए थे, ऋषिता के घर कैसे आ गए थे? लक्ष्मी को मैंने कहा भी था कि वो गलत है। तुझे याद है कि तुम्हारा नाम कहाँ भी नहीं था ना, और तब भी तुम यही कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी मॉम मुझे पारो की कस्टडी के पेपर्स दे रही हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? ये सब कुछ जो भी हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। मुझे शक हो रहा है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि पारो तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो ताकि वक्त आने पर पारो को तुम मुझसे छीन सको।
लक्ष्मी क्या बोल रही है? नहीं बस अब तुम नहीं बोलो। एक बार मेरी बात तो सुन। वैसे लक्ष्मी ने सवाल तो सही पूछा है ऋषि से, क्योंकि ऋषि को पता ही नहीं होता है कि वो किस तरीके से हमेशा लक्ष्मी का बुरा कर जाता है। हालांकि ये हम जानते हैं कि ऋषि कभी भी जानबूझकर लक्ष्मी और पारो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि वो तो कब से चाहता है कि लक्ष्मी और पारो उसके पास आ जाएं। लेकिन आज उसका ये सपना टूट गया, क्योंकि लक्ष्मी ने ऋषि से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अभी और इसी वक्त मैं खत्म करती। लक्ष्मी, हम आपको बता दें कि फिलहाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि ऋषि भी नहीं चाहता है कि पारो और आप एक दूसरे से दूर हो, और तभी तो वो अपनी माँ से लड़ रहा है ताकि पारो की कस्टडी के लिए कोर्ट में कोई भी लड़ाई ना हो और पारो और लक्ष्मी एक दूसरे से अलग ना हो। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कहती है। अगर पारो पे सबसे पहला और सबसे ज्यादा हक किसी का है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी। बस तुम लक्ष्मी की तरफदारी करने में ये भी भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। वैसे आज आपने ऋषि से अपना रिश्ता इतनी आसानी से खत्म तो कर लिया है, लेकिन हम आपको बता दें कि दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, और फिलहाल पारो को आप दोनों का प्यार चाहिए। ऐसे में आप दोनों को साथ रहना चाहिए। गुड नाइट। मैंने माँ को बुलाया, माँ रो रही थी शायद, तो मैं डैड के पास गई वहाँ राम अंकल के साथ। जब मैं डैड के पास गई तो मैंने डैड मतलब उनको बोला गुड नाइट डैड, और मुझे वो फील, क्योंकि मेरे को अभी क्योंकि मेरे डैड हो गए हैं, वो सच्ची के डैड हो गए हैं, तो मैंने वो फील किया कि ये मेरे डैड है इसलिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये आदित्य को क्या हो गया है? क्या हुआ फिर? मंगल पर भड़का क्या वो? नहीं, इस बार अपनी बेटी पर भड़क रहा है। बेटी पर? हाँ वही तो। लेकिन मंगल ने कुछ बोला नहीं। हाँ? बोला ना, अब मंगल भले ही अपने लिए स्टैंड ना ले, लेकिन पहली बार उसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है। चलो अच्छा हुआ। पापा वो स्कूल में एक डांस कंपटीशन है, मुझे पार्टिसिपेट करना है। आगे जाकर तुम्हें यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करने हैं, बड़ी ऑफिसर बनना है। ये डांस वांस ये टफर बच्चे करते हैं। लाइफ में अगर कुछ करना है, बनना है, तो जमकर पढ़ाई करनी होगी, वरना तुम्हारी जैसी ना अनपढ़ ही रह। अरे आदित्य, ये क्या, अब मंगल पर तो आपका गुस्सा आए दिन निकलता ही रहता है, लेकिन आज तो आपने ईशाना को भी नहीं छोड़ा। अब ये नया ज़माना है और इस ज़माने के हिसाब से अब माँ बाप कितने मॉडर्न हो गए हैं, और आप हैं कि अभी तक पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। अब मंगल तो ईशाना का साथ दे रही है, क्योंकि वो चाहती है कि ईशाना स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन आदित्य ने तो साफ साफ मना कर दिया है। ईशाना बोलती है कि स्कूल में एक डांस कंपटीशन है जिसमें उन्हें पार्ट लेना है, तो मैं उससे बहुत डांटता हूँ, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, टीचर ने कंप्लेन किया था, तो मैंने कहा कि भैया तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना है और ये डांस वांस सब बेकार की चीज़ें हैं, और तुम यूपीएससी की तैयारी करो। उसके स्कूल में एक डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है ईशाना के, जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, और आदित्य जो है उसके लिए मना कर देते हैं, पर मंगल अपना ओपिनियन बताती है कि डांस जो है अगर गलत होता तो स्कूल में तो नहीं होता ना, इतना लोग स्कूल में सब बच्चे भाग लेते हैं, हर स्कूल में होता है ये। पर कुसुम के रहते हुए आदित्य कहाँ अपनी मनमानी कर पाता है। ऐसे में कुसुम आ गई है ईशाना का साथ देने के लिए, जहाँ पर वो उल्टा आदित्य की ही क्लास लगा रही है। बेटा तुम कब से पुरानी सोच के हो गई? हम सब ने ये कढ़ाई बुनाई संगीत नृत्य सब कुछ सीखा ही है। अगर जरूरी नहीं होता तो स्कूल में क्यों सिखाते? और वैसे भी हम तो ये मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये सारी गतिविधियों में भाग लेना ही चाहिए। खेलकूद में भाग लेना चाहिए, संगीत नृत्य नाटक में भाग लेना चाहिए।
ईशाना, तुम्हारा मन है ना बेटा? ये लो, भर दो। फिलहाल आदित्य तो नहीं चाहता है कि ईशाना डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, लेकिन हम जानते हैं कि कुसुम यहाँ आदित्य की मनमानी नहीं चलने देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आरवी के चक्कर में पूर्वी हमेशा पापड़ बेलती हुई नजर आती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? लेकिन आरवी तो जेल में है, ऐसे में पूर्वी ही तो उसकी मसीहा है, वो ही तो उसे बचाएगी। और इस बार तो वो पैसे लेकर पहुंच चुकी है नेहा के पास। अरे अरे क्यों? आइए जानते हैं। मैं जानती हूँ मेरे पति ने कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि वो निर्दोष। तो सब जानने से भी ये सब नहीं जा रही है, लड़की होने के बावजूद। मैं हूं ना, पर मैं इनसे ही बात करना है, राइट? तो तुम अब कुछ नहीं करो। क्या तुझे पैसों की जरूरत है? नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है, तभी तो मैं आरती के पास नहीं थी उससे नौकरी मांगी। कोई बात नहीं बेटा। तो ये है ना, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। ये सब तुम्हारे हैं, सब तुम्हारे। साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाने के लिए तैयार है पूर्वी, ताकि वो आरवी को जेल से बाहर निकाल सके। अब अगर मछली को पकड़ना है तो दाना तो डालना पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल पूर्वी और घर वाले दाम यानी कि पैसों का इस्तेमाल कर नेहा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुझे पैसों की जरूरत है? नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है, तभी तो मैं आरती के पास नहीं थी उससे नौकरी मांगी। कोई बात नहीं बेटा। तो ये है ना, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। ये सब तुम्हारे हैं, सब तुम्हारे हैं। पापा और मैं नेत्रा के घर जाते हैं, उसके बाद नेत्रा बोलती है कि उसे और पैसे चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा वो शक स्ट्रॉन्ग हो गया है कि हाँ, ये नाटक कर रही है, कुछ तो है, आरवी ने कुछ नहीं किया। अब पूर्वी तो जानती है कि नेहा झूठ बोल रही है और घर के अब जितने भी मर्द हैं उन सभी को पूर्वी पर भरोसा भी हो गया है। लेकिन हरमन चाहता है कि वो नेहा को पैसों का लालच दे ताकि नेहा इस केस को वापस ले ले। उसको पैसा नहीं पापा, सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर ऐसे पैसे देना मुझे तो सही नहीं लगा, और इसे पैसे देना बहुत गलत है, क्योंकि हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। अब बेचारी पूर्वी को क्या पता कि ये सब कुछ मोनिशा का किया धरा है और नेहा तो बस एक मोहरा है। असली चाल तो कोई और चल रहा है। जैसे आज मीडिया के सामने नेहा आरवी को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब पूर्वी, आपसे तो बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप नेहा और मोनिशा का पर्दाफाश कर आरवी को जेल से बाहर निकाल ले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आकांक्षा, तुम्हें पता है वीर आज हीरो लग रहे हैं। कौन सा हीरो? कार्तिक आर्यन की तरह। पर क्यों? वो तो बुलबुल के थानेदार सा है ना। अब देखो, बात है बुलबुल को इम्प्रेस करने की, इसीलिए आज वो एकदम फिल्मी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। मगर कैसे, जरा आप भी देखिए।
वाह वाह, आज तो थानेदार सा का जूता है जापानी, पतलून है इंग्लिश टानी, आंखों पर है काला चश्मा और दिल में है बुलबुल के लिए ढेर सारा प्यार। अब ये देखकर तो आपको लग रहा होगा कि बॉलीवुड का कोई हीरो आ गया है। अब भाई हमारे थानेदार सा कार्तिक आर्यन से कम थोड़ी ना है। और आज अपनी बुलबुल के लिए उन्होंने लिया है ये डैशिंग रूप। जहां बुलबुल को सरप्राइज देने वो पहुंच गए हैं प्रपोजल पार्टी में। और आज थानेदार सा को इस अवतार में देखकर बुलबुल भी शौक रह गई है। के लिए ये प्रॉम्पोज़ल है, तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि प्रॉम्पोज़ल में आपके पार्टनर, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हो कि वो आपके साथ प्रॉम में जाएंगे या नहीं। बेसिकली प्रॉम में एक डांस नाइट होती है, तो बुलबुल बहुत मन से चाहती थी कि उसके थानेदार से आए, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं आऊँगा। फिर वो एक ही बार अपनी एंट्री करते हैं और वो कार्तिक आर्यन बन के आते हैं। और बुलबुल को ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है बिल्कुल भी, और उसे कार्तिक आर्यन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत इंजॉय कर रही है इस पूरे इवेंट को से। अब बुलबुल के कॉलेज में प्रॉम नाइट से पहले प्रपोजल डे है। ऐसे में भला वीर कैसे पीछे रह सकते हैं, जहां सबके सामने उन्होंने अपनी प्यारी बीवी बुलबुल को घुटने पे बैठकर प्रपोज किया और बुलबुल ने झट से हाँ कर दिया। बुलबुल की खुशी का तो मानो आज ठिकाना ही नहीं है। हाँ, तो बेसिकली प्रॉम्पोज़ल में वही कि वो प्रॉम के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं बुलबुल को कि तुम मेरे साथ प्रॉम में आना चाहोगे या नहीं। और फिर बाद में उसे पता चलता है कि वर्णिका भी इसमें मिली हुई है, रिया भी मिली हुई है। ये लोग ने सबने मिल के बुलबुल के लिए अरेंज किया, तो काफ़ी स्पेशल फील कर रही है वो। वीर ने उसके लिए इतने एफर्ट्स किए बुलबुल के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत खुश है बुलबुल इस चीज़ से। वाह वीर वाह, आप अपनी ड्यूटी जिस जिम्मेदारी से निभाते हैं, उसी तरह अपने पति होने की ड्यूटी भी बखूबी निभाते हैं। बस हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये प्रॉम नाइट अच्छी हो और बुलबुल इस प्रॉम नाइट में वो सच आपको बता दे जो उसने अभी तक छुपाया हुआ है, कि वो अभी तक 18 साल की नहीं हुई है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्नेहिल और आकांक्षा, पता है मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शायरी लिख दी जाए, तो जो मैं आप दोनों को सुनाना चाहता हूँ। अरे इरशाद 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 इरशाद। तो शायरी कुछ इस तरह है कि बरसात के हर बूंद की एक कहानी होगी। वाह वाह वाह। बरसात के हर बूंद की एक कहानी होगी, कभी तो बैठकर उसे दिल की बात सुनानी होगी। क्या बीत रही है हम पर इस सावन में हम ही जाने, क्या बीत रही है हम पर इस सावन में ये हम ही जाने, अपनी भी कहानी उसे जरूर सुनानी होगी। वाह 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 वाह, अच्छी लगी आप लोगों को? बिल्कुल। लेकिन आज आपका शायराना अंदाज हमें दिखाई दे रहा है, ऐसी क्या बात है? शायराना अंदाज तो हमारा छोड़िए स्नेहिल, लेकिन जो है ना ब्लू कार्पेट पर जो है, जो सितारे हैं ना जो आ रहे हैं, उनका शायराना अंदाज देकर आप भी कह उठेंगे वाह वाह। तेरी महफिल में चिराग बनकर जो जल जाए, तो कहे तो तेरी एक नज़र में ही हम पिघल जाएं। ये गज़ल, ये नज़्म, ये रुबाई, ये शेर तेरे चाहने वाले हैं। अब बताओ तुम्हारे दिल में रहें या दिल से निकल जाएं। शायरी सिर्फ शायरी नहीं होती, बल्कि हमारे जज्बात की तर्जुमानी करती है। हमारे छुपे एहसास जब बाहर आते हैं तब शायरी बनती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा नजर आया टोयफा अवार्ड्स नाइट में, जहां सितारों ने लगा दी शायरी की महफिल। वैसे ये शाम ओटीटी सितारों के नाम रही, लेकिन किसे पता कि इन सभी सितारों का मूड आज शायराना हुआ है। सौम्या टंडन, आयशा खान, मनीषा रानी, अभिषेक बैनर्जी, नुसरत भरूचा, शालीन भानोट, जयदीप अहलावत की शायरी सुनकर आप भी कह उठेंगे वाह वाह, क्या बात है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें दिल रो जाए,
वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो पहली नज़र में हो जाए। हिचकियाँ मेरी गवाह है, नींदें उसकी भी तबाह है। पूरी शिद्दत से नफ़रत करेंगे अब से, मोहब्बत का हर मतलब बदल देंगे अब से, ना तुमको ना खुद को कोई मौका देंगे अब से। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर खिल सदमे, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तेरा रखे। क्या कहूँ तुझे कितना चाहा है, कतरा कतरा खुद को खो के ज़रा ज़रा तुझे पाया है। सड़क तुम अब आई हो गांव, जब पूरा गांव शहर चला गया, समथिंग लाइक दैट। आई वाज फैसिनेटेड अबाउट दैट लाइन। या हम सब भी तो गांव से आए। जी जी जी, सड़क तुम अब आई हो गांव, जब पूरा गांव शहर चला गया। नाइस लाइन। इनके अलावा जैकी श्रॉफ, शिखर सुमन, राजपाल यादव, इजाज खान, राजेश तेलांग भी पीछे नहीं रहे। पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में, पेड़ काटने कुछ लोग आए थे मेरे गांव में, धूप बहुत है कहकर बैठ गए उसी की छांव में। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मत पूछ क्या है हाल तेरा मेरे पीछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं है, हम अभी हारे नहीं हैं। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियाँ बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते ज़रा तो दोनों को समझ आ जाती। कि ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अक़ीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, कि बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या माने, सब्त जिस राह में हो सितवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। वैसे इस महफिल में OTT कलाकारों में मनोज बाजपेयी, जिम साहब, बाबिल खान, अदिति राव हैदरी, रवीना टंडन, विजय वर्मा के साथ साथ और भी सितारे मौजूद रहे। तो ये शाम सितारों से तो सची रही, लेकिन बरसात के मौसम में इनका शायराना अंदाज देखकर आप सभी जरूर एंटरटेन हुए होंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन चुड़ैल। मोक्ष के कारण दिया और निशिगंधा दोनों बच जाएंगे, और वहीं दिया को रियलाइज होगा कि उसी के कारण निशिगंधा चुड़ैल बनी है। तभी तो निशिगंधा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। राज्य के सबसे सुंदर लड़की एक चूड़ी वाले की नहीं, राजा की महारानी होनी चाहिए। राजा को मार दिया। शांतनु, निशिगंधा तो मर गई है, अब बस तुम और हम बचे। मेरे कारण निशिगंधा चुड़ैल बनी, मेरे कारण निशिगंधा चुड़ैल बनी। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। वरुण पाखी को अनाप शनाप बोलता हुआ नजर आएगा। वो कुछ ऐसी बातें कहेगा जिसके कारण प्रीता को गुस्सा आ जाएगा, और इसी गुस्से में प्रीता वरुण को थप्पड़ मार देगी, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के बारे में कभी भी भला बुरा नहीं सुन सकती। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक वार्डरोब माल फंक्शन का शिकार हो जाएगी और ये भी एक साजिश का नतीजा होगी, क्योंकि बृजभूषण जी नहीं चाहेंगे कि झनक किसी भी तरह से कंपटीशन में आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे। इसलिए वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक प्लानिंग करेंगे ताकि स्टेज पर झनक के साथ ऐसा कुछ हो जाए कि वो दुनिया को मुंह दिखाने के लायक न रहे। मैं बताती हूँ इसे कैसे करते हैं डांस कॉम्पिटिशन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। रजत और सवी का परिवार आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि इल्जामों की बारिश दोनों तरफ से होगी। के पास चली गई क्योंकि तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं हो। और बोलिए आपने, बहुत सुन लिया मैंने। क्योंकि ईशा माँ रजत की क्लास लेंगे कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी सवी के साथ। मेरी बेटी से कुछ भी करवाओगे? नहीं, क्या कर रहे हो आप? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि अपने इस झूठ में तुमने मेरी बेटी को शामिल किया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तो अपने साथ सीरियल की ढेर सारी खबरें लाती है। तो सबसे पहले फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा की कहानी में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि अब अनुपमा हर मुमकिन कोशिश करेगी कि किसी भी तरह अनुज की याददाश्त वापस आ जाए, यानी कि वो नॉर्मल बिहेव करे। ऐसे में जब अनुज आध्या की तस्वीर देखकर परेशान होगा तब वहाँ पर अनुपमा पहुँच जाएगी और उसका साथ देगी। और अनुज का जिस तरह से हाल है, इससे तो लगता है कि अनुपमा उसे ठीक करके ही मानेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। रोहित और अरमान दोनों के बीच तो नफरत की दीवार गिर गई है, वो भी कबड्डी खेलकर, क्योंकि दोनों भाई का मेल मिलाप हो जाएगा, यानी कि अबीरा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। आर्यन के लिए, दादी के लिए, फैमिली के लिए प्लीज सब कुछ भूल जाओ, अरमान की हेल्प करो प्लीज प्लीज। और इसी पॉइंट के साथ पुदार के योद्धा ये मैच जीत गए। लेकिन वहीं पर रूही ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि दोनों भाई में नफरत हो। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो नफरत की दीवार फिर से खड़ी हो जाए दोनों भाइयों के बीच। लेकिन रूही पर किसी की नजर हो ना हो, पर अबीरा की जरूर है। अबीरा रूही को चेतावनी जरूर देगी, अगर उसने दोनों भाइयों को दूर करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। भाइयों के बीच में वैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से और बढ़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।